बाबाओं की जो भाषा है वो पहली बात एक संत की भाषा नहीं, वो एक मवाली की है, गुंडे की है, लफंगे की है, बदमाश की भाषा है। हिंदू धर्म में, ब्राह्मण धर्म में शूद्र कभी भी राजा नहीं हो सकता, अछूत कभी राजा नहीं हो सकता। इसलिए ये लोग थोपना चाहते हैं। हालांकि ये लोग जो मनुवादी हैं, जो बामनवादी हैं, वो कभी भी शिक्षा को बेहतर होते हुए नहीं देखना चाहते। जब सवर्ण राजनीति करता है तो उसकी आइडियोलॉजी फिक्स होती है, लेकिन बहुजन समाज का कोई व्यक्ति राजनीति करता है तो वो दोगलापंथी करता है, दोनों जगह बटा रहता है। ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि बामनों के आप साथ हैं या समनों के साथ हैं आप। उन्होंने जाति बना करके हमें लूटा, हमें भी जातियों को जमात बना करके उनसे मुकाबला करना पड़ेगा। अगर बौद्ध बनने से आरक्षण खत्म हो जाता तो बाबा साहब ये गलती कभी नहीं करते। ये लोगों में भ्रम फैलाया जाता है कि बौद्ध बनने से आरक्षण खत्म होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बाबा साहब ने 1956 में बुद्धमय भारत का सपना देखा था। मेरे साथ भंते सुमित रत्न है जो इस सपने को लेकर जी रहे हैं, सजग हैं। इन्होंने एक कठिन प्रण लिया है कि तब तक मैं विदेश दौरा नहीं करूंगा जब तक भारत को बुद्धमय भारत नहीं बना दूंगा। और दिल्ली 5 अक्टूबर की घटना आपको पता है, 22 प्रतिज्ञाएं, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद सूरत, और देश भर में 22 प्रतिज्ञा लोगों को दिला रहे हैं। और बुद्धमय भारत का जो देश के पहले कानून मंत्री, देश के संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, उसको साकार करने का भंते सुमित रत्न ने प्रण लिया है। भंते जी, लोग कह रहे हैं कि आप लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं वो जानते नहीं हैं, मैं धर्म परिवर्तन नहीं, घर वापसी करा रहा हूँ। जितने भी लोग बौद्ध बन रहे हैं, 22 प्रतिज्ञाएं दोहरा रहे हैं, ये भारत के सब पुराने राजा महाराजा हैं और सब पहले बौद्ध थे। षड्यंत्र के साथ वो भूल गए थे, भटक गए थे। अब उन्हें समझ में आ गया है बाबा साहब की वजह से या अन्य लिटरेचर की वजह से या फिर अंग्रेज़ों की वजह से जिन्होंने खुदाई कराई तो बुद्ध और अशोक निकल आए हैं। अब लोग जागरूक हो रहे हैं और घर वापसी कर रहे हैं, इसलिए लोगों को तकलीफ़ हो रही है। लेकिन अभी एक अयोध्या का संत कह रहा था 22 प्रतिज्ञा को लेकर कि इसके मंत्री का सर काट लिया जाए। मतलब उन लोगों को लग रहा है कि आप लोग हिंदू धर्म को बर्बाद कर रहे हैं, उनके देवताओं को नीचे दिखा रहे हैं। बाबाओं की जो भाषा है वो पहली बात एक संत की भाषा नहीं, वो एक मवाली की है, गुंडे की है, लफंगे की है, बदमाश की भाषा है। दूसरा, ये भाषा उनकी इसलिए है क्योंकि वो बौखला गए हैं। उन्हें लग रहा है कि एक बहुत बड़ी आबादी जो मेरी मानसिक गुलाम थी, सामाजिक गुलाम थी, धार्मिक गुलाम थी, राजनीतिक गुलाम थी, अब ये गुलामी से मुक्त होने लगी है। उनकी दुकान पर ताला लगने लगा है, उनके मंदिर पर चढ़ौती कम होने लगी है, इसलिए बौखला गए हैं, इसलिए वो ऐसी बात भंते जी, मैं हिंदू हूँ और वर्ण व्यवस्था में मैं शूद्र हूँ जी, संवैधानिक व्यवस्था में मैं ओबीसी हूँ। मुझे क्या फ़ायदा होगा अगर मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता हूँ? तो अगर आप बौद्ध बन जाएंगे तो आपके साथ कभी मूंछ रखने पर कोई मारपीट नहीं करेगा, पानी छूने पर कोई मारपीट नहीं करेगा। आप चाहे जितने विद्वान हो जाइएगा, कभी कोई ये नहीं कहेगा कि आप दलित हैं, अछूत हैं, शूद्र हैं। और आप पूरे भारत में बिना अपनी जाति बताए, बिना अपनी पुरानी आइडेंटिटी बताए भ्रमण कर सकते हैं। बौद्धों में पूरी दुनिया में शादी ब्याह कर सकते हैं, क्योंकि बौद्धों में कोई जाति नहीं होती है। और आप बिजनेस भी कर सकते हैं बौद्ध देशों के साथ, वो भी प्राथमिकता है। जापान में प्राथमिकता है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो टोयोटा है, हुंडई है, आपकी होंडा है, इन कंपनियों में अगर इंजीनियर के सामने बौद्ध लिखा होता है तो वो लोग गर्व से नौकरी देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि चूंकि यहाँ के पुराने सब बौद्ध, आरक्षण का भी प्रभाव, लोग कह रहे हैं कि बौद्ध बनोगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा SC ST OBC का। एक्चुअली बाबा साहब ने संविधान बनाया है और बाबा साहब ने ही बौद्ध धर्म स्वीकार कराया है। अगर बौद्ध बनने से आरक्षण खत्म हो जाता तो बाबा साहब ये गलती कभी नहीं करते। ये लोगों में भ्रम फैलाया जाता है कि बौद्ध बनने से आरक्षण खत्म होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आरक्षण आपको वर्ग से मिला है और धर्म आपकी निजता है, आपका मान सम्मान। आप लोग कहते हैं कि हम लोग इस देश के जो SC ST OBC है आज के देश, मैं संविधानिक बात कर रहा हूँ, जो आज का SC ST OBC है संविधान के हिसाब से, जो मनुस्मृति के हिसाब से शूद्र और अछूत था, आप कह रहे हैं वो सब राजा थे। हम लोग सम्राट अशोक और किन किन राजाओं के वंशज थे? कौन कौन राजा बुद्धिस्ट के प्रतीक थे? सम्राट महापद्मनंद, पहले चक्रवर्ती राजा, उनके परिवार वालों को इन बामनों ने बाल कटवा दिए, नाई बना दिया। वो न्यायी थे इसलिए उन्हें नाई बोल दिया गया। इसके बाद सम्राट अशोक का पूरा खानदान, पूरी मौर्य डायनेस्टी, इसके बाद पाल वंश, पाल साम्राज्य
कह सकते हैं तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों का जीर्णोद्धार कराया और थानेश्वर से लेकर के पूरा कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल तक बौद्धों का शासन था। सम्राट हर्षवर्धन जो जाट बिरादरी के थे, सम्राट कनिष्क गुर्जर थे, बल्लभी गुजरात के। अच्छा, सम्राट गुर्जर कौन थे? सम्राट कनिष्क गुर्जर थे। और जाट कौन थे? सम्राट हर्षवर्धन जाट थे, थानेश्वर के राजा थे। उन्होंने अपनी बहन की शादी कन्नौज में की। वो पूरा बौद्ध परिवार था। उनकी बहन महारानी थी, राजकुमारी महारानी थी और बाद में बौद्ध भिक्षुणी बन जाती हैं, ऐसा बौद्ध साहित्य कहता है। ये सारी किसान जातियाँ, सारी ओबीसी जातियाँ, सारे शेड्यूल कास्ट की जातियाँ, ये पासी राजा जितने भी नाग वंश के हैं वो सारे पुराने सब राजा थे। शाक्य वंश, पूरा शाक्य वंश, जितने भी गणराज्य हैं, जितने भी पूरे 16 गणराज्य हैं, महाजनपद हैं, सारे के सारे राजा रहे। शेड्यूल कास्ट की सारी जातियाँ, ओबीसी की सारी जातियाँ, सब पुराने राजा रहे। क्योंकि बौद्ध धर्म में ऊंच नीच और छुआछूत नहीं था, इसलिए जो ताकतवर था, जो नेतृत्व करने की क्षमता रखता था, वह शासक बन जाता था। लेकिन हिंदू धर्म में, ब्राह्मण धर्म में शूद्र कभी भी राजा नहीं हो सकता, अछूत कभी राजा नहीं हो सकता। इसलिए ये लोग थोपना चाहते हैं। लेकिन इधर जो जैसे सम्राट अशोक की आप बात कर रहे हैं, वो भारत का गौरवमय इतिहास है। अभी पटेल समाज के लोग हैं, चाहे मराठा समाज के लोग हैं, वो शिवाजी महाराज को मानते हैं। साहू जी महाराज को नहीं जानते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज को जानते हैं। उसी तरह से जो गुर्जर समाज है, उनके जो अभी राजा हैं, जिनको लेकर वो तो ये इन लोगों को कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि इनको तो अपना इतिहास, उन लोगों को लगता है कि हम हिंदू हैं सिर्फ। उन्होंने जाति बना करके हमें लूटा, हमें भी जातियों को जमात बना करके उनसे मुकाबला करना पड़ेगा। तो पहले मराठा, पटेल, जाट, गुर्जर सब राजा हुआ करते थे। जितने भी मराठा हैं, जय जियाऊ, जय शिवराय, नमो बुद्धाय, जय भीम बोलने लगे हैं। मैं पूरे देश भारत के मराठाओं के साथ, कुर्मियों के साथ काम कर रहा हूँ। वो जानते हैं कि वो पुराने राजा हमारा छत्रपति साहू जी मराठा थे, कुर्मी थे, शिवाजी मराठा थे, कुर्मी थे, सयाजी बहुत मदद की, सयाजीराव गायकवाड़ वो थे, पूरा सब बौद्ध परंपरा से जुड़े थे। और इसलिए शिवाजी के साथ अन्याय हुआ और छत्रपति साहू जी भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, इसलिए 50% आरक्षण दे करके देश भारत के बहुजनों को, कमेराओं को बचाने का काम किया था उन्होंने। तो आप तो कैसे, मतलब आप लोग तो घर फंडामेंटल राइट्स भी है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी विचार को मान सकते हैं, लेकिन आप लोगों को तो धमकियाँ दी जा रही है। मुझे जो धमकी दे रहे हैं उनकी चूलें हिल गई हैं, वो बौखलाए हुए हैं, वो डर गए हैं, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो रही, इसलिए वो धमकी दे रहे हैं। और मैं बता दूं कि भंते सुमित रतन अकेले नहीं हैं, 100 करोड़ आबादी के लोग हमारे साथ खड़े हैं। अगर ये मुझे कुछ नुकसान पहुंचाते हैं तो हजारों भंते सुमित रतन पैदा इस भारत में हो जाएंगे, जो बामनों के यहाँ से भगाने के लिए सक्षम होंगे। भगाना क्यों किसी को? इस देश में सबको बराबर का उनकी विचारधारा गंदी है, न्यायिक नहीं है, उनका जातिवाद कभी जाता नहीं, छुआछूत कभी जाता नहीं, इसलिए वो साथ रहने लायक ही नहीं है कभी भी। तो आप लोग संविधान नहीं मानेंगे? नहीं, संविधान हम मानते हैं, लेकिन वो संविधान कहाँ मानते हैं? संविधान में जो हमें अधिकार मिले, हक मिले, कहाँ मिले? देखिए, कल मैं दिल्ली हाई कोर्ट की चर्चा कर रहा था, SC OBC के एक भी जज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में SC OBC का कोई जज नहीं है। पूरे यूनिवर्सिटियां खाली पड़ी हैं, SC OBC के एक प्रोफेसर नहीं है। ये पूरे देश पर इन्होंने कब्जा कर रखा है और पूरा गुंडई इन्होंने करके रखी हुई है। मैं बहुजनों को जगा रहा हूँ, कमेराओं को जगा रहा हूँ। अब इनकी गुंडई बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। आप किसान आंदोलन में भी थे? बिल्कुल, किसान आंदोलन में थे। किसानों को हमें ये समझाने में 6 महीने लगे कि किसान क्षत्रिय नहीं हैं, वो सब के सब शूद्र हैं और वो चौथे पायदान ब्राह्मण व्यवस्था में आते हैं। ये टिकैत जी को समझाने में हमें 6 महीने लगे और उन्हें समझा दिया, वो भी मान गए कि ब्राह्मण व्यवस्था में हम भी शूद्र हैं। भंते जी, कहाँ कहाँ अभी आपने पिछले 5 अक्टूबर के बाद दीक्षा दिलाई है? देखिए, लखनऊ में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, 25,000 लोगों ने दीक्षा ली। इसके बाद जम्मू कश्मीर में, सूरत में, मुंबई में, और अगला कार्यक्रम हमारा मेरठ में लगने जा रहा है। इसके बाद पूर्वांचल आजमगढ़ में लगने जा रहा है। इसके बाद हम लोग बांदा बुंदेलखंड में, चूँकि पूरे प्रदेश से फ़ोन आ रहे हैं कार्यक्रम के। इसके बाद हम लोग पाटलिपुत्रा जा रहे हैं। मगध, जो आज दिल्ली का रुतबा है, कभी हमारी मगध का, पाटलिपुत्रा का रुतबा हुआ करता था। उसी पाटलिपुत्रा में, गांधी मैदान में, अशोका मैदान में 1 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाऊंगा। और बिहार को, जो देखिए, बिहार बुद्ध की वजह से जाना जाता है। इतने ज़्यादा नाम ही बिहार था, इतने ज़्यादा बौद्ध राजाओं ने वहाँ बिहार बनवाए थे,
जिसे हिंदू मंदिर कहते हैं, इसलिए उसका नाम ही बिहार पड़ गया। वहाँ लोगों को बौद्ध बनाएंगे और फिर पुनः बिहार बौद्ध बनेगा। पूरे भारत से फ़ोन आ रहे हैं और मैं जा रहा हूँ। भंते जी, क्या लगता है कि आपके जो पहले सोनेलाल पटेल ने धम्म अपनाया, फिर यार ललाई सिंह यादव ने धम्म अपनाया, आपको बता दें कि जगदेव बाबू ने धम्म अपनाया, अब आपका जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो चुप है इस पर। देखिए, सत्ता परिवर्तन तो बहुत लोग करना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का भाव उनके मन में हो, ये मैं जगाने का काम कर रहा हूँ। जब श्रवण राजनीति करता है तो उसकी आइडियोलॉजी फिक्स होती है, लेकिन बहुजन समाज का कोई व्यक्ति राजनीति करता है तो वो दोगलापंथी करता है, दोनों जगह बटा रहता है। ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि बामनों के आप साथ हैं या समनों के साथ हैं। आप दोनों जगह रह करके नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज व्यक्ति बहुजन समाज ये जाग गया है और धीरे धीरे दोस्त दुश्मन की पहचान करने लगा है। अब नेताओं को भी खुल के हमारे साथ आना पड़ेगा और विचारधारा की बात करनी पड़ेगी, तभी भला होगा। क्या लगता है भंते जी, आप लोग का गौरवमय इतिहास रहा, सम्राट अशोक के वंशज हैं आप लोग, मौर्य वंश आपका था, नाग वंश आपका था, आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों से भी आप लोग लड़े, मुग़लों से भी आप लोग लड़े जी। साहू जी महाराज लड़े, शिवाजी महाराज लड़े, गुरु गोविंद सिंह जी लड़े, मुग़लों से भी लड़ा, अत्याचारियों से भी लड़ा। कहाँ बाबा साहब ने संविधान दिया? अब तो संविधान वोट की ताकत से लोग राजा बन रहे हैं। अब तो आप लोग पिछड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि आपकी संख्या तो 85% है। देखिए, ये आप लोग फर्जी फैलाते हैं कि 85%। ये देश हक वंचित बहुजन समाज का है, उन्होंने मेहनत करके इसे बनाया है। और बुद्ध की संस्कृति ने तक्षशिला, नालंदा, उदयपुरी, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय दिए। सम्राट अशोक के ज़माने की जीडीपी आप देख लें, और उस समय पूरी एशिया के लोग हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। आज इस लेवल का एक भी ऐसा विश्वविद्यालय भारत में नहीं है हिंदुओं की सरकार में जिसे हम टॉप 100 में भी शामिल कर सकें, टॉप 100 में भी शामिल कर सकें। मेरे भारत के बच्चे विदेश में शिक्षा लेने जा रहे हैं, इस लेवल की शिक्षा नहीं है। हालांकि ये लोग जो मनुवादी हैं, जो बामनवादी हैं, वो कभी भी शिक्षा को बेहतर होते हुए नहीं देखना चाहते। लॉर्ड मैकाले को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पहली बार शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम से बनाया और सबके लिए दरवाजे खोले। तभी बाबा साहब के पिताजी को पढ़ने का मौका मिला और बाबा साहब को भी पढ़ने का मौका मिला। लेकिन ये जाहिल लोग, जालिम लोग शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए। कैसे समझाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में एक भी जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा नहीं है, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है, ओबीसी के सिर्फ एक भी नहीं है, 3 शेड्यूल ट्राइब है, 1 एससी है। तो ये जो संवैधानिक अधिकार है, ये आप अपने लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, मेरे लोग सोए हुए लोग हैं, मरे हुए लोग हैं, अभी वो स्वस्थ अवस्था में पड़े हुए हैं। अब हम लोग उनके बीच में जा करके उन्हें जगा रहे हैं, उनके मन में स्वाभिमान, मान सम्मान पैदा हुआ है। वो जितनी जिसकी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करने लगे हैं। अब आप देखना कि जो काम 50 साल में नहीं हुआ, वो 5 साल में देश भारत में होगा। या तो उन्हें हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, और नहीं तो फिर देश में रक्त रंजित क्रांति हो सकती। देख लेना शंभू भाई। ये तो आप बहुत संविधान नहीं चाहते हैं, आप लोग डेमोक्रेसी नहीं चाहते हैं। गृह युद्ध एक्चुअली, जब एक आदमी को भूखा आप मार दोगे, उसे मान सम्मान नहीं दोगे, वो भी जिंदा रहना चाहता है, वो भी हवा लेना चाहता है, सब पर आप कब्जा कर लोगे, तो आदमी क्या करेगा? ऐसी स्थिति भारत में ना हो, इसलिए मैं तानाशाहों को आगाह करता रहता हूँ कि सबको मान सम्मान दीजिए और सबको हिस्सेदारी दीजिए। तो सोचिए, धर्म की राजनीति ने इस देश के किसानों को, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, एससी, एसटी, ओबीसी को हाशिए पर धकेल दिया है। क्योंकि आप धर्मगुरु हैं नहीं, इसलिए आप सत्ता में नहीं हैं, सत्ता के शिखर पर नहीं हैं। बाबा साहब ने संविधान बनाने के बाद धम्म की दीक्षा ली थी और सम्राट अशोक का जो विशाल भारत था, अखंड भारत था, उसकी तरफ बढ़े। क्या लगता है आप लोगों को कि एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को जोड़ने का आरक्षण, एक मुझे तो लगता है संवैधानिक आरक्षण जो है वो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को एकजुट करेगा? आपको क्या लगता है? बाबा साहब ने जो अंतिम रास्ता बताया, धम्म की तरफ चलो, वही एकमात्र विकल्प है? जिस दौर में धर्म की राजनीति अपने सवाब पर है, अपने चरम पर है, क्या अब वक्त आ गया है कि भारत के जो बुद्धिस्ट हैं वो भी अपने अपने घरों से निकलें? क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में है, भविष्य के कोख में है। लेकिन भंते सुमित रत्न ने तय किया है कि वो पूरे देश को, बहुजनों को, मूल निवासियों को, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को बुद्धमय भारत की तरफ ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत का संविधान आपको फंडामेंटल राइट्स देता है कि आप किसी भी विचारधारा, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। दिलीप मंडल ने एक बड़ा ऐलान किया है कि मैं हिंदू धर्म में अब नहीं रहूँगा
और वो लगातार अध्ययन कर रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा धर्म बताइए जिसमें इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, समानता हो, कोई ऊंच नीच ना हो। क्या दिलीप मंडल एक धर्म की तलाश में, जैसे बाबा साहब तलाश में थे, क्या वो सम्राट अशोक का धर्म है वो जो जिस रास्ते पर चला जाए? मैं स्वागत करता हूं दिलीप मंडल जी का। पूरे दुनिया में बुद्ध का ऐसा धम्म है जहां दया, करुणा, शील, भाईचारा, मान, सम्मान सब मिलेगा। कोई जाति के आधार पर, गोरे काले के आधार पर आपके साथ भेद नहीं करेगा। बुद्ध का धम्म ही समता का है, मानवता का है, करुणा का है, विज्ञानवाद का है, तर्कवाद का। आइए हम सबका स्वागत करते हैं, दिलीप मंडल जी का भी स्वागत करते हैं। पूरी बातचीत कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार फिर नेशनल दस्तक की तरफ से क्लियर कर दूं, हम लोग किसी भी तरह के असंवैधानिक शब्दों को इंडोर्स नहीं करते हैं, किसी भी तरह के हिंसा के समर्थक नहीं हैं। हम लोग पूरी तरह से भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।